देखो इसमें दिया है आकृति 6.39, आकृति 6.39 में ए बी सी, ए बी और सी और ए एम पी, ए एम और पी दो समकोण त्रिभुज हैं। ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है, जिनके कोण बी और कोण एम समकोण हैं। मतलब जो पहले है उसका कोण बी, ए बी सी का कोण बी और ए एम पी का कोण एम समकोण है, मतलब 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, पहली कंडीशन में हमें दिया है कि ये हमें शो करके दिखाना है कि ए बी सी समरूप होगा ए एम पी के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, तो ये चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं। अब देखो पहली कंडीशन में हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा ए एम पी के। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए एम पी। ए त्रिभुज ए बी सी तथा ए एम पी में, तो इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। जो हमने फिगर बनाया है इसको मैं यहाँ पे, तो ये फिगर हमारे पास है। देखो इसमें क्या है, ए बी सी, ए बी और सी और साथ में ए एम पी, ए एम पी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कोण सी बी और ए है, सी बी ए या ए बी सी, कुछ भी लिख दो। तो अगर मैं ए बी सी लिखता हूँ, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण किसके, ए एम पी के, ए एम पी। तो इसका रीजन यहाँ पे देंगे क्योंकि क्या है, समकोण है, ठीक। तो पहली कंडीशन में ये कर दिया। अब दूसरी कंडीशन में देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला कोण ए बी सी में भी आ रहा है और यही वाला कोण ए पी एम या ए एम पी में भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कोण सी ए बी है, सी ए बी, वो बराबर होगा किसका, कोण पी ए एम के। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण पी ए एम, ठीक है। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के या तो उभयनिष्ठ कोण लिखो या संगत कोण कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये वाला त्रिभुज मैंने अलग बना दिया और ये वाला त्रिभुज अलग बना दिया तो उस कंडीशन में ये इसके संगत, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब संगत कोण होंगे, ठीक है। तो या तो उभयनिष्ठ कोण लिख दो या संगत कोण लिख दो, तो उभयनिष्ठ या संगत कोण हो जाएंगे। अब त्रिभुज के समरूपता की कसौटी ए के द्वारा, मतलब क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो ऑब्वियसली बात है तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो ए के द्वारा क्या होगा, जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के, ठीक। तो पहली चीज तो हमने शो करके दिखा दी। अब दूसरी चीज हमें इसमें क्या शो करनी है कि सी ए अपॉन, दूसरी कंडीशन में हमें सिद्ध करना है सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन पी, सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी। तो दूसरी कंडीशन में हमें यह सिद्ध करना है कि सी ए की भुजा और पी ए की भुजा का अनुपात बी सी और एम पी की भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी भुजाएं हैं ये, पहले तो सी ए देखो कहाँ पे है, सी और ए, मतलब ये वाली भुजा। और क्योंकि मैंने बोला था कि ऊपर वाली जो दो भुजाएं हैं वो एक ही त्रिभुज की होंगी, तो सी ए यहाँ पे है और बी सी कौन सी भुजा, बी सी, मतलब ये वाला त्रिभुज। क्योंकि इसमें सी ए और बी सी भुजा आ रही है तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा त्रिभुज है ये त्रिभुज है सी ए बी, ठीक। और अगला क्या है, पी ए, तो पी ए और एम पी, एम पी मतलब ये वाला त्रिभुज। तो इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो एम ए पी, तो इनकी भुजाओं का अनुपात हमें बराबर करके दिखाना है। तो भुजाओं का अनुपात कब बराबर होगा, जब वो समरूप होंगे, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, तो क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अतः मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ये दोनों समरूप हैं। तो भुजाओं को निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि कौन सी भुजा किसके संगत होगी। तो पहली कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे ए छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने ए छोड़ दिया तो यहाँ पे भी मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहला नंबर छोड़ा है तो यहाँ पे मुझे पहला नंबर छोड़ना होगा। यहाँ पे नंबरिंग कर दो, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर।
वैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये सारी चीजें मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने एक भुजा एक कोण छोड़ा और इसमें भी एक कोण छोड़ना होगा, तो बचा कौन सा, बी और सी। तो ये भुजा किसके संगत होगी, एमपी के संगत होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एमपी बराबर। अब एक भुजा तो मैंने छोड़ दी, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये वाली भुजा छोड़ता हूँ या ये वाला कोण छोड़ता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे भी दूसरा कोण छोड़ना होगा। अब क्या बचा, यहाँ पे ए सी बचा और यहाँ पे ए पी बचा, ठीक। वैसे तीसरी कंडीशन में अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए बी बचेगा और यहाँ पे ए एम बचेगा। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब ये सारे आपस में बराबर होंगे। अब देखो इसमें मुझे किस किस की जरूरत है, एक तो सी ए की जरूरत है, तो सी ए को हो या ए सी को हो, एक ही बात है, एक तो ये वाला हो जाएगा, ठीक। एक पी ए को, ए पी को, एक ही बात, एक ये वाला हो जाएगा। एक बी और सी, तो बी और सी ये वाला, और एक एम पी ये वाला, मतलब इन दोनों से मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे सीधे मैं लिख दूंगा कि जो बी सी अपॉन एम पी है वो बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन एपी। या तो यहाँ पे छोड़ दो, या इसको ढंग से करना है तो जैसे ये ऊपर वाला लिखा गया है सेम टू सेम वैसे ही लिख दो। तो यहाँ पे लिख देंगे सी ए, क्योंकि अगर कोई भुजा ए सी है तो उसको ए सी लिखो या सी ए लिखो, एक ही बात हो जाएगा। तो सी ए अपॉन पी ए बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन एम पी के। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इसका दूसरा पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया।